हे एवरीवन, दिस इज अमरीश हियर। वेलकम्स यू टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नोपीडिया। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस बुक का जो चैप्टर 2 है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं बता दूं आपको, इसके पहले 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में टैप करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज एक्सेट्रा हैव अ सॉल्ट टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स और ऑरेंज, इनका टेस्ट खट्टा क्यों होता है? किस एसिड की प्रेजेंस की वजह से इनका टेस्ट सोर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिट्रिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ग्रेन्यूल्स ऑन ट्रीटिंग विथ एन एसिड X forms the zinc sulfate salt along with the evolution of a gas Y which once with a pop sound when brought near a burning candle identify the acid and the gas। तो इस केस में जो जिंक मेटल है वो रिएक्ट हो रहा है एक एसिड के साथ और फॉर्म करता है जिंक सल्फेट, और एक गैस इवॉल्व होती है जिसको वाई बोला गया है, और वो पॉप साउंड से बर्न होती है। तो आपको अवेयर होना चाहिए कि हाइड्रोजन ही केवल एक ऐसी गैस है जो पॉप साउंड से बर्न होती है। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए और बी गलत हो जाएंगे। अब बात आती है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की। तो जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगर जिंक क्लोराइड फॉर्म होता तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। जब एसिड को पानी के साथ मिक्स किया जाता है, पानी में मिक्स किया जाता है, तो कौन सा फिनोमिना होता है? कुछ है आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन। तो इस केस में जो एसिड है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है पानी में मिक्स करके, तो जो उसके कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस का वो कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में दो फिनोमिना टेक प्लेस कर रहे हैं, पहला है डाइल्यूशन और दूसरा है आयोनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एन एसिडिक मीडियम। तो कौन से इंडिकेटर्स एसिडिक मीडियम में रेड हो जाते हैं? तो पहला है फिनोप्थिलीन, ये बेस में पिंक हो रहता है और एसिड में कलरलेस। लिटमस एसिड में रेड और बेस में ब्लू। टर्मेरिक एसिड में येलो और बेस में रेड। और मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो। तो इस केस में जो लिटमस है और मिथाइल ऑरेंज ये एसिडिक मीडियम में रेड हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है, द सैंपल ऑफ अ सॉइल फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस वॉज टेस्टेड फॉर ए pH वैल्यू, इट केम आउट टू बी 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द सॉइल टू मेक इट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो जो सॉइल था एक जगह का, उसका pH आया था 5, यानी कि वो स्लाइटली एसिडिक थी। तो उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें ताकि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल परफेक्ट हो जाए? तो सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस ऐड करना पड़ेगा ताकि जो एसिड का इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो कुछ सब्सटेंसेस हैं, पहला है कैल्शियम क्लोराइड, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लास्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो कैल्शियम क्लोराइड है ये एक सॉल्ट है और ये न्यूट्रल होता है, इसका pH 7 होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग एक बात याद रखिए, जिस कंपाउंड में भी हाइड्रोक्साइड आ जाए तो वो डेफिनेटली बेस होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड कर सकते हैं सॉइल में। लास्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम एक मेटल है और मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होती है नेचर में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड हम सॉइल में ऐड कर सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म्ड। यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना है कौन सा सॉल्ट फॉर्म हुआ है। तो रिएक्शन है NH4OH प्लस H2SO4, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन है, तो इस केस में सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा, यानी कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो वाटर तो दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होंगे तो ये फॉर्म करेंगे अमोनियम सल्फेट, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका यूज हम किस लिए करते हैं? पहला ऑप्शन है मेक वाटर टेस्टियर, नेक्स्ट है रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर, नेक्स्ट है मेक वाटर जर्म फ्री और लास्ट है मेक वाटर क्लियर। तो इसका यूज करते हैं हम वाटर में जर्म्स को किल करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये कुछ सॉल्ट दिए हुए हैं, इनमें से हम वाटर में किसको मिक्स करें ताकि जो सॉल्यूशन फॉर्म हो वो बेसिक हो जाए, यानी कि एल्कलाइन हो जाए। एल्कलाइन मीन्स बेसिक। तो जो ऑप्शन ए है पोटेशियम कार्बोनेट, ये करेक्ट आंसर है।
जब पोटेशियम कार्बोनेट को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो एल्कलाइन हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट को का फॉर्मूला होता है K2CO3 और इसकी pH वैल्यू होती है अबाउट 10.5। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube। जब एसिड और बेस के सॉल्यूशन को हम साथ में मिक्स करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तब क्या होता है? पहला है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, थर्ड है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, फोर्थ है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर, और साथ में हीट इवॉल्व होती है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। तो ऑप्शन डी यानी कि सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर 3 सब्सटेंसेस लिए गए हैं। पहला है वाटर, नेक्स्ट है एसिडिक एसिड और लास्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। तो जो वाटर होता है H2O, इसका pH होता है 7, ये एक न्यूट्रल होता है। और नेक्स्ट है एसिडिक एसिड यानी कि CH3COOH, इसकी pH वैल्यू होती है 4, और ये स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन ये HCl से कम एसिडिक होता है क्योंकि HCl की pH वैल्यू होती है 0। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना होगा तो सबसे पहले आएगा H2O यानी वाटर, फिर आएगा CH3COOH एसिटिक एसिड जिसकी pH वैल्यू 4 होती है, और फिर आएगा HCl जिसकी pH वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पहला है एसिटिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है विनेगर में। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स में। और टार्टरिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है टेमरिंड और ग्रेप्स में। और लास्ट है डी ऑक्सैलिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है टोमेटो में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ब्राइन इज एन सॉल्यूशन। ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है? ब्राइन को कॉमनली हम सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, और सोडियम क्लोराइड को भी हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं यानी कि NaCl। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है Na2CO3 × 10H2O। ये किस चीज़ का केमिकल फॉर्मूला है? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और इंटू 10H2O डेका हाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर डेका मीन्स 10 और यहाँ पर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स है, तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, और हम इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट है एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो जिप्सम होता है यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तब ये जाकर फॉर्म करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 × ½ H2O। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि 373 केल्विन इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो बेसिक क्यों होता है? Na2CO3 बेसिक क्यों होता है? तो पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जब ये साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा पहले और दूसरे केस में। अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक होगा। और लास्ट केस में वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस केस में जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जो कि इसलिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 बेसिक सॉल्ट होता है। नेक्स्ट है एल्कलीज आर। एल्कलीज फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कलीज तो बेस होते हैं, तो जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वो गलत हो जाएंगे। तो अब एल्कलीज होते क्या हैं? ऐसे बेस जो वाटर में मिक्स हो जाते हों, या फिर ऐसे बेस जो वाटर में मिक्स नहीं होते हों। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कलीज वाटर में इजिली मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ बेस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एसिड और बेस के रिलेशन में? तो पहला है हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना ज़्यादा pH हायर होगा उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट है हायर द pH वीकर द एसिड, जितना ज़्यादा pH हाई होगा उतना ज़्यादा एसिड वीक होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि अगर pH वैल्यू 0 होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर pH वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एसिड वीक होता जाएगा। नेक्स्ट है लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, जितना ज़्यादा pH लो होगा उतना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये गलत आंसर है। लोअर द pH वीकर द बेस, जितना ज़्यादा
pH हम लो करते जाएंगे उतना ज़्यादा बेस वीक होता जाएगा। जैसे 14, अगर pH वैल्यू 14 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर pH हमने 13 कर दिया, 11 कर दिया तो वो बेस वीक हो जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी यानी कि सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ, जो टूथ का ऊपर वाला लेयर होता है जिसको एनिमल बोलते हैं वो किस चीज़ से बना होता है? तो ये फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फिर क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये हमारी बॉडी के सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है एनिमल, जो कि फॉर्म होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का पीएच रेंज क्या होता है, वो किस पीएच पर वर्क करती है? तो ऑप्शन ए है 7.0 टू 7.8, नेक्स्ट है 7.2 टू 8.0, नेक्स्ट 7.0 टू 8.4, लास्ट है 7.2 टू 8.4। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 7 से 7.8 के बीच में। अगर हमारा बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, पहला ऑप्शन है पीएच फॉल्स बिलो 7, नेक्स्ट पीएच फॉल्स बिलो 6, नेक्स्ट पीएच फॉल्स बिलो 5.6 और लास्ट है पीएच इज अबव 7। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जब पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वो रेन एसिडिक हो जाती है, और जब ज़्यादा टाइम के लिए एसिड रेन होती है तो ये जो वाटर बॉडीज़ का पीएच होता है उसको कम कर देती है और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, स्टे कनेक्टेड।